दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म इल्तवा पर तशवीश जाहिर की और कहा कि इससे वक्फ जायदादें तबाह होने का खतरा है। उन्होंने दिल्ली में एहतजाज की इजाज़त नहीं देने और शुरका की तादाद महदूद कर देने पर मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे भारत पर भी तबसरा किया और कहा कि हिंदुस्तान को तालिबान के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम करने चाहिए। ये सीजीआई के अंदर नहीं बल्कि पूरे कोर्ट पर हमला था ये, और दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसको? आज ये हरकत हुई, कल कुछ भी होगा। पार्लियामेंट में लोग कूद कर गैस छोड़े, धुआं छोड़े तो यूएपी लग गया। ये देखिए, मैं भी मिसाल दिया, हमको कोर्ट से इंटरिम जजमेंट ऑर्डर मिला क्योंकि हमने धर्म का नाम लिया कुछ और कोई इस तरह बात करी। तो ये जो लोग हैं, ये 70 साल का जो बूढ़ा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक मानसिकता है जो समझती और जो बोल रहा है कोर्ट में खड़े रहकर कि सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो होता कौन वो? ये कोई शख्स ऐसा बोल सकता है कोर्ट में? सेक्शन 3B 3610 36(1) आप पढ़ लीजिए। 6 महीने हो चुके हैं 8 अक्टूबर को, और यही तो हम कोर्ट में हम अपनी एप्लीकेशन दिलाए हैं क्योंकि 5 महीने कोर्ट में उसी जजमेंट के इंतजार में चले गए। बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा। और टी स्क्वायर AI हब की तामीर नवंबर के आखिर तक शुरू कर देने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इस हवाले से जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टी स्क्वायर एक आइकॉनिक 24 घंटे फ़ाल टेक्नोलॉजी हब होना चाहिए जो आलमी ब्रांड्स को अपनी जानब मुतवज्जे करे। जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने हिदायत दी कि टी स्क्वायर AI हब तामीर के दौरान तमाम हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, पार्किंग में किसी किस्म की परेशानी न हो और कैंपस के अंदर एक मखसूस यूटिलिटी जोन कायम किया जाए। तेलंगाना के साबिक वजीर आपाशी टी हरीश राव ने गोदावरी बांकचरला प्रोजेक्ट मामले को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल ने 20 रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ख़त लिखकर बताया था कि मंसूबे का टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल चल रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरकज़ से ख़त मौसूल हुआ है तो हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली में एहतजाज क्यों नहीं किया। ప్రాజెక్ట్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందు నుంచి చేస్తున్నటువంటి హెచ్చరికలు ఒకటొకటి నిజమైతా ఉన్నాయి. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించేటువంటి అంశం. మేము ముందు నుంచి హెచ్చరిస్తున్నట్టే ఇవాళ తెలంగాణ పాలిట బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు పెను ప్రమాదంగా మారబోతా ఉన్నది. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బనకచెర్లకు ఉన్నటువంటి అడ్డంకులను కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक वज़ीर हरीश राव के बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हरीश राव के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत बांकचरला प्रोजेक्ट के खिलाफ है और किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को तामीर होने नहीं देंगे। ఏదో అబద్ధాలు ప్రచారం చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్నో ముఖ్యమంత్రినో బదనాం చేసే ఈ అలవాటు హరీష్ రావు మానుకోవాలని చెప్పి నేను సలహా ఇస్తున్నా. పూర్తిగా అసలు ఈరోజు హరీష్ రావు గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఏమీ వాస్తవాలు లేవు. బంకచెర్ల అంటున్నాడు. బంకచెర్ల ప్రాజెక్టులో మేము పలుమార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర అన్ని విధాలుగా వ్యతిరేకించినాం. కేంద్ర జలవనరుల మంత్రి CR పాటిల్కి స్వయంగా చెప్పినాము. గోదావరి మీద ఉన్న
रियासती वजीर अक़लियती फलाह अब्दुलरी लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत तालीम और तलबा की फलाह को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने साबिक़ हुकूमत पर तालीमी निज़ाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। अब्दुलरी के मुताबिक फ़िलहाल गुरुकुल स्कूलों में 3,27,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनके खाने पीने, रिहाइश और सेहत पर भी तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत पर 464 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को दवासाजी और IT हब के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। यह बयान उन्होंने काकतिया यूनिवर्सिटी फार्मा अलमनाई गोल्डन जुबली तकरीब के मौके पर दिया। तकरीब में वजीर IT श्रीधर बाबू, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर के प्रताप रेड्डी और मुतादिद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। कोमट रेड्डी ने फार्मा शोबे में तलबा की खिदमात, तहक़ीक़ और नई ईजादों को सराहा। Yeah, that is a good news for Telangana. One of the leading company of the globe, Lilly company, accepted to invest. Almost all they are finalized. They agreed with about 1.5 billion, approximately 10,000 worth. It's a good news, and we expect more companies pharmaceutical. Already pharmaceutical hubs in India is a. इस बीच वजीर IT व इंडस्ट्रीज़ ने बताया कि वरंगल और नलगुंडा में टी हब की तरह इंक्यूबेशन सेंटर कायम किए जाएंगे ताकि नए आइडियाज़ और इख्तरात को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को फार्मेसी ऑफ पर्पस के तौर पर तब्दील करना हुकूमत का अज़्म है। तेलंगाना में ज़िला कांग्रेस कमेटी सुदूर के तकर्रुर के अमल की निगरानी के लिए कांग्रेस क़यादत ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। महाराष्ट्र CLP लीडर अमीन पटेल को ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर तक हर ज़िले को जाकर पार्टी कारकुनान से मशवरे ले जाएंगे और इसके बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि किसको ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर मुकर्रर किया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और LOP के हमारे लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी मैडम ने एक पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसका जो भी ऑफिस बेरर है वो डेमोक्रेटिक वे से चुना जाए। इसके लिए संगठन सृजन अभियान जो है हमने शुरू किया है। कई स्टेट में एक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और तेलंगाना के अंदर और जंगांव ज़िला कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए आज ज़िले में TPCC के मुकर्रर करदा मुबस्सरीन ने दौरा किया और मीडिया से बात की। सेंट्रल AICC मुबस्सिर पटनायक ने बताया कि ज़िला सदर के इंतखाब के अमल की निगरानी के लिए उन्हें मरकज़ी और रियासती कांग्रेस कमेटी ने तैनात किया है। उन्होंने कहा कि ज़िले में कांग्रेस के मुख्तलिफ ज़ातों के लीडरों और अक़लियती कारकुनान की राय मशवरों को मद्देनज़र रखते हुए सदर का इंतखाब होगा। तो आज हम मिल रहे हैं जलगांव जो है हम आपका असेंबली कॉन्फ्रेंस से उसका जितना जिला का अंदर जितना मंडल है। गांधी भवन में NRI सेल के चेयरमैन विनोद ने गोल्फ कारकुनों के हवाले से मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमतों के बरक्स मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गोल्फ वर्कर्स के मसाइल हल करने में काफ़ी फ़ाल रही है। उनका कहना था कि साबिक़ BRS हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम किसानों को रैतु बंधु नहीं दिया था। विनोद ने बताया कि मौजूदा हुकूमत गल्फ में बरसरकार वर्कर्स की खिदमत में मसरूफ़ है और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। ఒక 2 విషయాలు మీకు చెప్పేది ఏంటి, రైతు బంధు అని తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు గల్ఫ్ కార్మికులకు రైతు బంధు ఇవ్వలేదు. అది వాళ్ళు వచ్చి గల్ఫ్ నుంచి వచ్చి తీసుకోవాలన్నారు. ఈయన ఇచ్చే 10,000కు గల్ఫ్ నుంచి రావటం ఏంటి, అక్కడ లీవ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎయిర్ ఫేర్స్ అని 20,000కు తక్కువ పడదు. అది ఎలా అవుతుంది అని మేము రిప్రజెంట్ చేసి ఒప్పుకోలేదు. నేను మన భీమిరెడ్డి గారు హైకోర్టు పోయి చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్లో పెట్టేసి ఇమ్మీడియట్గా
గవర్నమెంట్ కు ఆర్డర్స్ ఇప్పించాం. स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन ई अनिल ने गल्फ वर्कर से मुतल्लिक हरीश राव के हालिया बयान पर वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में हरीश राव की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात बिला जवाज़ और बेबुनियाद हैं। NRI सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत में गल्फ कारकुनों को फराहम की जाने वाली मराहत की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 के इंतखाबात के वक्त भी वादे किए गए थे। భూములను దోసుకోవడం, దోపిడీ చేయడం, గజ్వేల్లో ఉన్న భూములని, పక్కన సిద్దిపేటలో ఉన్న భూములని, ఇక్కడ రంగారెడ్డి జిల్లాలో భూములని దోసుకొని కబ్జాలు చేసి ధరని తీసుకొచ్చి అడ్డగోలుగా దోపిడీ చేసిన खम्मम जिले के नीलाकुंडापल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखे गए वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मोजोगुडम में BT रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों पर भी मुनासिब तवज्जो दे रही है और हर ज़ात, मजहब और पार्टी के मुस्तहक अफराद को घर देने जा रहे हैं। ప్రతి ఇంటికి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇస్తుంది. రైతును రాజు చేసే దాంట్లో భాగంగా ఆనాడు 9 నెలల్లోనే 21,000 కోట్ల రూపాయలు 25 లక్షల మంది రైతన్నలకి 2 లక్షల రూపాయల వరకు చాలా మందికి రుణమాఫీ చేశాం. దానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఎకరానికి ఆనాటి ప్రభుత్వం 10,000 రూపాయలు సహాయం చేస్తే రైతన్నలకు అప్పుల్లో ఉన్న పేదవాడికి పోయిన నెలలో ఒకేసారి आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।